हेलो स्टूडेंट, तो मूव करते हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 8 मोशन के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। पहले 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को गिराया जा रहा है। ए बॉल इज जेंटली का मतलब आराम से गिराया जा रहा है, ये नहीं कि फोर्स लगा दे। जेंटली का मतलब आराम से, जैसे ये पकड़े हैं पेन को, आराम से आहिस्ता से छोड़ दिया, तो ये हम क्या कहेंगे, जेंटली गिराया गया है। हाँ, तो जेंटली ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। कितनी ऊंचाई से फेंका गया है? 20 मीटर से। तो जब हम जेंटली फेंक रहे हैं तो इस समय इसकी स्पीड क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। और बच्चों, जब हम इस पेन को गिराएंगे तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब ये पेन जमीन के बिल्कुल पास पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और यही क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो जमीन से टकराएगी, किस वेग से, आफ्टर व्हाट टाइम, कितनी देर बाद, एंड व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी ये किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगी। और पूछ रहा है जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस स्पीड के साथ ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। और आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने समय में स्ट्राइक करेगा। हिंदी से तो आपको बाकी समझ में आ गया होगा कि धरातल से टकराते समय उसका वेग क्या है और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगा। तो चलो इसको एक चित्र द्वारा और समझा देते हैं आपको। तो बच्चों, मान लीजिए यहां से गिरा रहे हैं। अरे ये रेड कहां से आ गया? थोड़ा लाइट कलर लेते हैं, ग्रीन कलर। यहां से गिरा रहे हैं और ये डिस्टेंस मान लो 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर, 20 मीटर ये। और यहां से जेंटली बॉल दिख रही है आपको, ये बॉल है। ठीक है, BALL, बाल माने गेंद, आती है ना अंग्रेजी? गुड। तो इस बॉल को गिराया गया, तो जब गिराया जा रहा है तो यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी? तो इसकी स्पीड यानी इसकी वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी। हिंदी में लिखेंगे क्या? प्रारंभिक वेग। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे u से प्रदर्शित करते हैं। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। भाई जब मैं ऐसे गिरा रहा हूं तो अभी इसकी स्पीड क्या है? 0 है। तो स्टार्टिंग स्पीड क्या हो गई? 0। अब जैसे जैसे नीचे आएगी तो क्या होगा? स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ओके, और क्या कह रहा है? क्वेश्चन में दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, यानी इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, मतलब लगातार बढ़ती जा रही है। किस रेट से बढ़ती जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से बढ़ती जा रही है। तो स्पीड बढ़ने का नाम आया, ध्यान से देखो, यूनिट से पता चल जाएगा। एस पे कितनी पावर है? -2, यानी ये एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण दिया हुआ है। हिंदी में तो साफ साफ त्वरण लिखा ही है, इंग्लिश में भी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। स्पीड इंक्रीज का मतलब होता है एक्सेलरेशन। स्पीड कब बढ़ेगी? आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, स्पीड कब बढ़ेगी? जब आप गाड़ी को क्या करोगे? एक्सेलरेट करोगे, एक्सेलेटर दबाओगे। तो यानी ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है। तो लिख लो एक्सेलरेशन। हिंदी में क्या लिखेंगे? त्वरण। ए इज इक्वल टू कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एज इट इज चेप दिया वहां से। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस वेग से धरती से टकराएगी और कितने टाइम बाद टकराएगी। तो चलो भाई पता कर लेते हैं। तो हमें यहां दूरी भी दी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बताओ? डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मीटर। दूरी भी दे रखी है, यानी हमें यू दे रखा है, ए दे रखा है, एस दे रखा है। तो हमारे पास जो फार्मूले हैं 3 है, याद है आपको? पहला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूले थे।
अब हमें देखो यहां पर क्या क्या दिया है, u दिया हुआ है भाई, u दिया है, ये भी दिया है, ये भी, लेकिन टाइम दिया है, ध्यान से देखो टाइम दिया है नहीं दिया है। तो चूंकि टाइम नहीं दिया है तो इसलिए, और v भी नहीं दिया है, तो पहला फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि v भी निकालना है और टाइम भी निकालना, ना तो हमें v मालूम है और ना ही t मालूम है। तो जब दो वेरिएबल्स पता नहीं होते उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे आप। दूसरी इक्वेशन में आ जाओ, s दिया है, यस दिया है, u दिया है, t दिया है नहीं दिया है, a दिया है, यस दिया है, तो सब कुछ दिया ही है, तो निकालेंगे क्या, t निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम t निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, क्योंकि t पे पावर कितनी है 2, यहाँ पे t पे 2 पावर है, यहाँ t पे 1 पावर, दो दो t है, दो दो t बहुत टंकीबाजी करेंगे, नौटंकीबाजी करेंगे, इसलिए इसको लास्ट में देखेंगे, जब कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे t के लिए। आ जाओ थर्ड इक्वेशन पे, ये रहा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो बहुत आसान है, v हमें निकालना है, ठीक है, v हमें निकालना है। u कितना दिया हुआ है देखो ध्यान से, 0, तो डाल दो 0। a एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना दिया हुआ है, त्वरण दिया है हमें 10, और s कितना दिया हुआ है, दूरी कितनी दी है 20, डाल दो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 2 को इंटू करो, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 20, और ये भी हो गया 20, इसे कैलकुलेशन कर दो, 0 को प्लस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी v स्क्वायर हो गया 20 इंटू 20 कितना हो गया 400। यहां तक समझ में आ गया, कहो यस। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, अब देखो ध्यान से, यहां पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, अंडर का रूट, यानी अंडर रूट। अच्छा देखो इसे हल करने की तरीका देखो, 4 का अंडर रूट क्या होता है, ऐसी संख्या बताओ जिसमें उसी से गुणा करने पर 4 आ जाता हो। तो आपको पता है 2 एक ऐसी संख्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाता है 4 आ जाता है, तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, और यहां देखो 0 का जोड़ा बन गया, तो जोड़े में से एक 0 बाहर निकल आएगी, तो 20 हो गया। आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से भी अंडर रूट निकाल सकते हैं, इस तरीके से ऐसे 400 के फैक्टर करेंगे, इस तरीके से याद होगा आप लोगों को, इसे सॉल्व करते जाएंगे और इनके जोड़े बनाएंगे, जोड़े को बाहर निकालेंगे, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स की क्लास में सीखा हुआ है। बट v आ गया हमारा, क्या निकल आया v निकल आया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इस स्पीड से यहां टकराएगा, कितनी स्पीड से टकराएगा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराएगा। अब बच्चों हमें v पता चल गया, u हमें पहले से ही पता है, a भी मालूम है, तो t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लगा दो पहली इक्वेशन, v बराबर u प्लस 80, अब v की वैल्यू कितनी निकली है आपकी 20, डाल दो 20। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू देखो 0, a की वैल्यू कितनी है 10, t की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 20 इक्वल टू क्या हो गया, 10 को t से इंटू करो कितना आया 10t, 0 को प्लस करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, t की निकालनी है, तो ये 10 कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 काट दो, तो t की वैल्यू कितनी निकल आई 2 सेकेंड। तो आंसर आ गया बच्चों, टाइम लगा, टाइम यानी समय, t इक्वल टू लगा 2 सेकेंड, और स्पीड हो गई बच्चों, फाइनल स्पीड v इक्वल टू कितनी आई 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना। पॉज कर दो। बाय बाय दोस्तों।